बात है इसके अंदर 16 17 भी बता दिया था। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हो। 18 एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 3000 स्कूटर ड्राइवर्स, 5000 कार ड्राइवर्स एंड 7000 ट्रक ड्राइवर्स। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने 3000 स्कूटर ड्राइवरों का इंश्योरेंस किया हुआ है, 5000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है और 7000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है। टोटल जो इंश्योर्ड ड्राइवर हैं उनकी संख्या आपके पास हो गई 7 और 5 12 और 15,000। Probabilities of their meeting with an accident respectively are 0.04, 0.05 and 0.15. One of the insured person meets with an accident. Find the probability that he is a car driver. Total 15,000 ड्राइवर्स हैं, उनका इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है। अब उसमें 3 टाइप के ड्राइवर्स हैं। An insured driver is selected at random. सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास है when an insured driver is selected at random. रैंडमली किसी इंश्योर्ड ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। वो इंश्योर्ड ड्राइवर क्या हो सकता है, या तो स्कूटर ड्राइवर होगा, कार ड्राइवर होगा या फिर ट्रक ड्राइवर। लेट E1, E2 and E3 be the events that insured driver is scooter driver, car driver and truck driver respectively. रैंडमली हम एक ड्राइवर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी, पहले रैंडमली ड्राइवर सेलेक्ट हुआ, उसके बाद ही मेट्स विद एन एक्सीडेंट। तो ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है वो स्कूटर ड्राइवर हो सकता है वो कार ड्राइवर हो सकता है वो ट्रक ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर्स की संख्या कितनी है, तो टोटल में से स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/50, E2 कार ड्राइवर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/15 और E3 ट्रक ड्राइवर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 7/50। रैंडमली एक ड्राइवर को सिलेक्ट किया है, टोटल 15,000 ड्राइवर्स हैं, तो सिलेक्टेड जो ड्राइवर है मे बी स्कूटर ड्राइवर, मे बी कार ड्राइवर, मे बी ट्रक ड्राइवर, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास। उसके बाद सिलेक्टेड ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ए बी द इवेंट that selected driver meets with an accident। अब इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, किसी प्रकार के एक्सीडेंट में इन्वॉल्वमेंट किसकी है, स्कूटर ड्राइवर की। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर मीटिंग विद एन एक्सीडेंट आर 0.05, 0.05, 0.04, 0.05 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। मतलब स्कूटर ड्राइवर के किसी भी दुर्घटना में शामिल होने की संभावना जो प्रोबेबिलिटी 0.04 हुई है, कार ड्राइवर के किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की संभावना 0.05 और ट्रक ड्राइवर के किसी दुर्घटना में शामिल होने की प्रोबेबिलिटी 0.5। ए इवेंट क्या है, सिलेक्टेड ड्राइवर इंश्योर्ड ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो ए की प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ये डिपेंड करेगा कि वो ड्राइवर कौन सा है, स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है। A/E1 selected driver meets with an accident provided he is scooter driver। probability कितनी की माने, probability हो गया A/E2 selected driver meets with an accident provided he is car driver 0.05 और लास्ट में probability हो गया A/E3 selected driver meets with an accident provided he is ट्रक ड्राइवर 0.15। लास्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
एक्सीडेंट हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए कार ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइवर involved in accident is a car driver। मतलब यहाँ हमें कार ड्राइवर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि ही मेट्स विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट उसका हो चुका है, इवेंट या कर हो चुका है, लेकिन शामिल कौन था, किसने एक्सीडेंट किया, कार ड्राइवर। इट मींस हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E2 की, जबकि यह कर हो चुका। अप्लाइंग बेस थ्योरम, it is equal to probability of E2 and the probability of A by 2 divided by probability of E1 into probability of A by 2 plus probability of E2 into probability of A by 2। चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है, वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 कॉइन्स, 19 के दोनों पार्ट आज के तरह से 3 कॉइन दिए में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आया था क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए टू हेडेड कॉइन, मतलब उसके दोनों तरफ हेड है। उसके बाद कह रहा है अनदर इज ए बायस्ड कॉइन। मैंने वर्ड बताया था बायस्ड और अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब है आउटकम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ईच आउटकम इज इक्वली प्रोबेबल। और बायस्ड का मतलब है अब किस प्रकार बायस किया गया वो कंडीशन दी गई है। अनदर is a biased coin that comes up head 75% of the time। यानी कि जो बायस्ड कॉइन है उसको अगर हम थ्रो करेंगे तो हेड आने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 75% होगी, दैट इज 3/4 होगी। बायस्ड और अनबायस्ड, अनबायस्ड को थ्रो करेंगे तो ईच आउटकम इज इक्वली प्रोबेबल। तीसरा जो कॉइन है एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। One of the 3 coins is selected at random and tossed। When a coin is selected from 3 coins, given 3 coins, 3 coins दिए हुए, given 3 coins, first is a two-headed coin, second is a biased coin that comes up head in 75% cases, and third is an unbiased coin। जो है हमारे पास कैसा है, अनबायस्ड कॉइन। व्हेन ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हेन ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली हम एक कॉइन सिलेक्ट कर रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है, रैंडमली कॉइन सिलेक्ट करना है, 3 पॉसिबिलिटी है। E1, E2 and E3 be the events that E1, E2 and E3 be the events as follows। E1, two-headed coin is selected, two-headed coin is selected, E2, biased coin is selected, and E3, unbiased coin is selected। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा। When a coin is selected, chances of the selection of these 3 coins are in the ratio 3:2:1। मतलब वहां पर कॉइन्स का जो सिलेक्शन है वो रैंडम नहीं है, कॉइन्स के सिलेक्ट होने के जो चांसेस है वो किस रेशियो में, 3:2:1। यानी कि टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/6, बायस्ड कॉइन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और अनबायस्ड कॉइन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। रैंडम सिलेक्शन में तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम, तीनों में से रैंडमली कोई भी एक कॉइन हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, each equal to
तक पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। अब इसके बाद ये कह रहा है सिलेक्टेड पॉइंट इज टोस्ट, इट शोज हेड। सिलेक्टेड पॉइंट को टोस्ट किया तो आउटकम के रूप में हेड मिला। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड व्हेन selected coin is tossed। जब सिलेक्टेड कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, आउटकम के रूप में हेड आ रहा है, तो उसको इवेंट एक आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि कॉइन टॉस कौन सा हुआ, या कौन ही बना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टू हेडेड कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, probability of getting head when a biased coin is tossed। biased जो coin है उसको टॉस करेंगे तो 75% केसेस में आउटकम हेड होता है, तो वहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/2 और लास्ट में प्रोबेबिलिटी होगी 3। अनबायस्ड कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लास्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए, निकालोगे। Second, there are 3 coins. One is a coin having tail on both faces. बिल्कुल सेम निकाल लेना इसको। Next है by examining the chest X-ray, probability that TB is detected when a person is actually suffering it is 0.99। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेस्ट एक्सरे टीबी के डायग्नोज के लिए जो चेस्ट एक्सरे है वो टेस्ट निर्धारित है। सपोज तो चेस्ट एक्सरे को देखकर टीबी डिटेक्ट हो जाएगी, डायग्नोज हो जाएगी जब वो व्यक्ति वास्तव में टीबी से सफ़र कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 है। मतलब क्या हुआ कि 1% संभावना है कि व्यक्ति टीबी से सफ़र कर रहा हो और चेस्ट एक्सरे से वो टीबी डायग्नोज ना हो। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड, टीबी डिटेक्ट हो जाएगी, डायग्नोज हो जाएगी व्हेन ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग, अगर कोई वास्तव में टीबी से पीड़ित है उसका चेस्ट एक्सरे कराया जाए तो 99% केस में तो फुल प्रूफ है, डायग्नोज हो जाएगी कि टीबी से सफ़र कर रहा है। और एक्चुअल में टीबी से सफ़र कर रहा है 1% केस में हो सकता है कि चेस्ट एक्सरे उसको डायग्नोज ना करे। दूसरा सेकंड सेंटेंस क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेल्दी पर्सन डायग्नोज्ड टू हैव टीबी इज 0.001। मतलब हेल्दी पर्सन का चेस्ट एक्सरे कराया और उस चेस्ट एक्सरे से उसको भी टीबी डिटेक्ट हो गई, मतलब चेस्ट एक्सरे की हेल्प से टीबी जो है वो डायग्नोज हो गई, जबकि व्यक्ति वास्तव में टीबी से पीड़ित नहीं था, हेल्दी पर्सन था। दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। एक्चुअल में टीबी से सफ़र कर रहा है तो 100% डायग्नोज हो जाए चेस्ट एक्सरे से, वो भी सही नहीं है, और हेल्दी है और चेस्ट एक्सरे से डायग्नोज नहीं होगी, वो भी सही नहीं है। 0.001% केस के अंदर हेल्दी पर्सन का चेस्ट एक्सरे कराया गया तो वो टीबी डिटेक्ट हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.001 है। उसके बाद कह रहा है इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 पीपल सफर फ्रॉम टीबी, किसी शहर के अंदर 1000 में से एक जो व्यक्ति है वो टीबी से सफर कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद अगली लाइन क्या है, ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी और ही एक्चुअली हैज टीबी। थोड़े से लैंग्वेज इसमें कंफ्यूजन है। पहले क्या हुआ, अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम बना रहा है तो वो इवेंट E1 E2 E3 है। अब इसमें सबसे पहले जो कुछ घटनाक्रम यहाँ दिया हुआ है उसमें पहले घटित क्या हो रहा है, रैंडमली एक पर्सन सिलेक्ट किया गया। क्या पॉसिबिलिटी है, किसी शहर में ये कह रहा है 1000 में से एक जो व्यक्ति है वो टीबी से सफर कर रहा है, 1000 में से एक जो व्यक्ति है वो टीबी से सफर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि जो रैंडमली हम एक व्यक्ति सिलेक्ट करेंगे सफरिंग फ्रॉम टीबी E1 नॉट सफरिंग फ्रॉम टीबी E2, उसके बाद पहले तो रैंडमली एक व्यक्ति सिलेक्ट हुआ, फिर उसका चेस्ट एक्सरे हुआ।
in a town one person out of 1,000 is suffering from TB. When a person is selected at random, when a person is selected at random, let even be the event, even be the event that he is suffering from TB. E to be the event that he is not suffering from TB. यानी कि हेल्दी पर्सन सेलेक्ट हो गया तो E2 अकर होगा, और जो TB से सफर कर रहा है वो सेलेक्ट हो गया तो E1 अकर होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1000 में से एक जो है वो TB से सफर कर रहा है 1/1000. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 रैंडमली हमने एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया. अब आगे क्या हुआ, उसका चेस्ट एक्सरे किया गया और चेस्ट एक्सरे की जो रिपोर्ट है उसने पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी. लेट A be the event that chest X-ray report is positive, और आप कह सकते हैं A be the event that chest X-ray report diagnose positive for TB. चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट जो है उसने रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी. डायग्नोसिस क्या हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव है यानी कि उसको टीबी है. अब टीबी है, चेस्ट एक्सरे डायग्नोज कर रहा है, चेस्ट एक्सरे डायग्नोज पॉजिटिव. अब चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट जो है उसने पॉजिटिव डायग्नोज किया है कि वास्तव में टीबी है उसको. और पर्सन कौन सेलेक्ट हुआ, जो टीबी से सफर कर रहा था. टीबी से सफर कर रहा था वो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ और उसकी चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट भी टीबी बता रही है. ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, 0.9. सबसे पहले लाइन ये चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट व्हेन ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग. तो चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट से टीबी डायग्नोज हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.9. कौन सा व्यक्ति सिलेक्ट हुआ, जो टीबी से सफर कर रहा था, और चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट भी क्या बता रही है कि उसको टीबी है. इसका मतलब इस केस में हमारे पास 99% केस में जो चेस्ट एक्सरे है वो फाइनल रिपोर्ट बता देता है. 1% या डाउटफुल सिचुएशन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. E2 का मतलब कौन सा व्यक्ति सिलेक्ट हुआ, नॉट सफरिंग फ्रॉम टीबी, दैट इज हेल्दी पर्सन. हेल्दी पर्सन का चेस्ट एक्सरे किया गया और चेस्ट एक्सरे वो भी पॉजिटिव आ गया. इसका मतलब डायग्नोज कैसा है, इनकरेक्ट है. चेस्ट एक्सरे की जो रिपोर्ट है मैंने पहले बताया दोनों ही केसेस में 100% सही नहीं है. सफर कर रहा है तो 100% डायग्नोज हो जाएगा, वो भी सही नहीं है. अगर हेल्दी है और वहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव आएगी वो भी जरूरी नहीं है. हेल्दी का टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा तो 0.1% केस में हेल्दी की रिपोर्ट, हेल्दी का चेस्ट एक्सरे क्या डायग्नोज कर देगा कि इसको टीबी है. और 99% केस में जो सफर कर रहा है टीबी से सफर कर रहा है, 99% केस में टीबी डायग्नोज हो जाएगी. 1% में हो सकता है कि चेस्ट एक्सरे से टीबी डायग्नोज ना हो, सफर कर रहा है लेकिन वो चेस्ट एक्सरे में टीबी ना आई. अब लास्ट में प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he actually has TB, actually has TB, he is suffering from TB. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. चेस्ट एक्सरे ने भी डायग्नोज कर दिया और वास्तव में उस पर टीबी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. बेस थ्योरम अप्लाई कर लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by। चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है, वैल्यू पुट करते हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी। सेम एग्जांपल आपको मिल जाएगा, डिजीज का नाम चेंज कर देगा, टीबी की जगह जो डिजीज है उसका नाम चेंज कर दिया, टेस्ट का नाम चेंज कर देगा, बाकी बिल्कुल सेम लैंग्वेज के ऊपर एक या दो एग्जांपल आपको जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट के पास विजिट कर रहा है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट probability that he will come by public transport, scooter, taxi or personal car are respectively 1/10, 1/5, 3/10 and 2/5। मतलब डॉक्टर जब पेशेंट को देखने जा रहा है तो पास्ट एक्सपीरियंस से क्या रिकॉर्ड किया गया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। उसके बाद स्कूटर से जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। टैक्सी से जाएगा, टैक्सी से जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10। और पर्सनल कार से जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और नहीं आना चाहिए यहाँ पर टैक्सी और पर्सनल कार, क्योंकि आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, 4। तो टैक्सी का केस अलग है, और एंड के साथ आएगा टैक्सी एंड पर्सनल कार आर रेस्पेक्टिवली दिस 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 एंड दिस। उसके बाद यानी कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने जा रहे हैं, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज करेगा, कैसे कैसे विजिट हो सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, स्कूटर से जाएगा, टैक्सी से जाएगा या पर्सनल कार से जाएगा। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन से रिलेटेड मैं 4 इवेंट ले लूँगा, E1, E2, E3 और E4, क्योंकि पहले विजिट हुई है, पहले डॉक्टर की विजिट है पेशेंट के पास। अगला पॉइंट क्या है इस बीच में, प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट, मतलब जब वो पहुंच रहा है तो लेट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूटर और टैक्सी रेस्पेक्टिवली। और की जगह दोनों जगह एंड लिखने इसमें भी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 है, वो लेट होगा अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से विजिट करेगा, जाएगा और लेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। स्कूटर से जा रहा है, लेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। टैक्सी से जाएगा और लेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। बट इफ ही कम्स बाय पर्सनल कार ही विल नॉट बी लेट, लेकिन अगर वो पर्सनल कार से जा रहा है पेशेंट के पास तो लेट नहीं होगा। व्हेन ही अराइव्स, कंक्लूजन क्या निकला सारे का, जब वो पहुंचा पेशेंट के पास ही इज लेट। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, वो लेट पहुंचा है, चाहे उसको कैसे भी आया हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय स्कूटर, when a doctor is to visit a patient, mean of transport, let events E1, E2, E3 and E4 are defined as follows. E1, he will visit by public transport. E2, he will visit by scooter. E3, taxi, and E4, he will visit by personal car. चारों केसेस में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब पहला पॉइंट है कि इसने विजिट कैसे की, कैसे पहुंचा वो पेशेंट के पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/10, E2 1/5, 2/10 लिख सकते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 4/5 4/, 4 केस हमारे पास, ठीक है। अब
उसके बाद नया कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब वो पहुंच रहे हैं लेट पहुंच रहा है, लेट ए बी द इवेंट दैट द डॉक्टर इज लेट, डॉक्टर इज लेट व्हेन ही अराइव्स, व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचा लेट पहुंचा। अब लेट पहुंचा, उसका लेट पहुंचना डिपेंड करेगा कि वो आया कैसे। लेट पहुंच रहा है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया, प्रोबेबिलिटी गिवन है अलग से 1/4। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया और लेट है, प्रोबेबिलिटी 1/4 है। स्कूटर से आया और लेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। टैक्सी से आया और लेट है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन अगर वो पर्सनल कार से आ रहा है तो लेट है ही टाइम पे पहुंचेगा। अगर वो पर्सनल कार से आ रहा है तो लेट, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है इसमें, भाई लेट तो है वो, कंक्लूजन क्या है कि जब वो पहुंच रहा है तो लेट पहुंच रहा है। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, यानी कि ए तो आपका हो चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर से है, कार से है, या फिर प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ही रीच्ड ही इज लेट, व्हेन ही रीच्ड ही इज लेट, प्रोबेबिलिटी दैट he came by क्या आ जाएगा, किसकी प्रॉपर्टी निकालें, स्कूटर E2 की प्रॉपर्टी निकालनी, चलो याद करो। प्रॉपर्टी ऑफ E1, प्रॉपर्टी ऑफ A1 A/A2 डिवाइडेड बाय चारों केस समेशन I = 1 to 4 probability of EI into probability of A upon that is, आप इसको probability of A कह सकते हैं। 8 के 8 जो इवेंट है उनकी probability हमने निकाल रखी है। अगर यहाँ से पूछ ले find the probability that he came by personal car, पर्सनल कार से आएगा और लेट होगा, क्योंकि उस केस में तो लेट है ही नहीं, तो वहाँ से probability हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। Colored balls are distributed in 3 bags as shown in the following figure. Colored जो balls हैं are distributed in 3 bags as shown in the following table. First bag में 2 black, 1 white और 3 red. Second bag में 4 black हैं, 2 white और 1 red है, और third bag में 5 white है, black हैं, 4 white हैं और 3 red है। Number of balls each bag have, ये हमें गिवन है। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बैग का सिलेक्शन कैसा है, रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडमली पहला बैग सिलेक्ट होगा, दूसरा सिलेक्ट होगा, तीसरा सिलेक्ट होगा, इनकी प्रोबेबिलिटीज 1/3 ईच, E1 E2 E3 ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एंड देन 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड, यानी कि जो सिलेक्टेड बैग है उससे 2 बॉल निकाली है, और वो 2 बॉल कैसे निकली, एक वाइट और एक रेड। इवेंट ए क्या ले लिया जाएगा, E1 E2 E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/3 एज द बैग one of the 3 bags is selected at random. A be the event, A be the event of drawing 1 white and 1 red ball, probability of A upon E1, पहला बैग सिलेक्ट हुआ, पहला बैग सिलेक्ट हुआ है और उसमें से एक व्हाइट और एक रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल कितनी 6 है, एक व्हाइट और एक रेड, 1C1 into 3C1 upon 6 probability of A upon E2,
दूसरे में से एक वाइट और एक रेड, 2c1 इंटू 1c1 अपॉन में 7c2 और लास्ट में प्रोबेबिलिटी होती है वही 4c1 इंटू 3c1 डिवाइडेड बाई लास्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? Then find the probability that they have came from bag second. That is E2 upon A निकाल लेंगे। एक coin is tossed. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉइन को टॉस किया, अगर रिजल्ट आया हेड, रिजल्ट हमारे पास क्या है हेड, 2 balls will be drawn from arm A, otherwise 2 balls will be drawn from arm B। पहले बॉल निकलेगी या कॉइन टॉस होगा? क्योंकि बॉल निकलना, बॉल कहाँ से निकल रही है कॉइन के टॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कॉइन की आउटकम अगर हेड है, कॉइन की आउटकम अगर हेड है तो 2 बॉल कहाँ से निकालेंगे? आर्म ए में से। और कॉइन की आउटकम अगर टेल है तो 2 बॉल कहाँ से निकालेंगे? आर्म बी में से। अब आर्म ए और आर्म बी में से क्या दिया हुआ है? आर्म ए कंटेन्स, आर्म बी कंटेन्स। A coin is tossed. If it shows head, 2 balls are drawn from arm A, and if it shows tail, 2 balls are drawn from arm ए में क्या दिया हुआ है? आर्म ए कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। आर्म बी कंटेन्स 7 ब्लैक एंड 1 व्हाइट बॉल। उसके बाद क्या कह रहा है? इन बोथ केसेस सिलेक्शंस आर टू बी मेड विद रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट, साइमल्टेनियसली नहीं है, कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा। इन बोथ केसेस सिलेक्शंस आर टू बी मेड विद रिप्लेसमेंट। दोनों केसेस में जो बॉल निकल रही है, चाहे आर्म ए में से निकले या आर्म बी में से, वो बॉल किस प्रकार निकाल रहे हैं? विद रिप्लेसमेंट। What is the probability that arm A is used given that both the balls drawn are black? भाई आर्म ए या आर्म बी में से जो 2 बॉल निकली, वो दोनों की दोनों बॉल आपको ब्लैक दी हुई है। दोनों की दोनों बॉल कैसी हैं? ब्लैक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल कहाँ से निकली? आर्म। सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या हुआ? पॉइंट टॉस पर सबसे पहले इवन और इवन। When a coin is tossed, even in the event of getting head, E2 in the event of getting tail, probability of given head आने की probability 1/2, tail आने की probability। coin को toss कर रहे हैं, coin का जो toss है, हर्ष यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, और इको कैलकुलेशन चल रही थी वहां पे। अरे यहाँ ध्यान नहीं है, दिमाग में और इको चल रहा है। यहां से क्लास में आके कुछ लिख के उसी केस में जाएगा जब ध्यान यहाँ होगा। फिजिकल प्रेजेंस यहाँ कोई मायने नहीं रखती। आके यहाँ बैठ गया, दिमाग में और कुछ चल रहा है और कहीं घूम रहा है, क्या मिलेगा? यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बैठो। E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आ गई। अब ये कह रहा है कि 2 बॉल निकाली हैं और वो 1/1 निकली है, और दोनों कैसी हैं? A be the event of drawing 2 black ball
कहाँ से, ये मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, या आर्म का नाम दिया इसको एक्स है, एक्स विद द इवेंट ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल 1 by 1 एंड विद रिप्लेसमेंट। वन बाई वन एंड विद रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी हमारे पास x अपॉन E1, कॉइन के ऊपर आउट का हमारा हेड, कंसीक्वेंटली बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम आर्म ए। आर्म ए में से दो बॉल निकाल रहे हैं 1 by 1। पहली ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8, दूसरी ब्लैक बॉल 3/8 इंटू 9/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ x अपॉन E2, कॉइन के ऊपर आउट का मटेरियल सेकंड आर्म में से हम दो ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं 1 by 1 एंड विद रिप्लेसमेंट 7/7/8 49/। लास्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability that arm A is used, that is E1 upon x is required। निकालेंगे? तो इस पे अप्लाई करोगे तो probability of E1 into probability of x upon E1 divided by probability of E1 into x by E1 probability plus probability of E1 into probability of x by E1। इससे अगले क्वेश्चन में क्या करें? About जो प्रॉब्लम है assuming that coin is biased and redo the above problem। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा निकालो। इस केस में कि जो कॉइन जो टॉस हुआ था सबसे पहले, अगर वो बाइस्ड कॉइन एंड टर्न्स अप हेड 2 times out of 3, सिंगल टॉस में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है तो वो हमारे पास हो जाएगी 2/3, और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है बस ये चेंज होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। निकालेंगे? There are 3 arms, arm 1 contains 1 white, 2 black, 3 red, 2 contain this, 3 contain this। 1 arm is chosen at random and 2 balls drawn without replacement। अगर यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट की बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट 2 निकालनी होती ब्लैक तो 3C2/8C2 और ये 7C2/8C2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। They happens to be white and red। What is the probability that they are came from arm 1, 2 और 3? तीनों प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, E2 अपॉन ए की निकालनी है, और E3 अपॉन एक लाइन और ऐड कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली कौन से आर्म में से निकलने की संभावना ज्यादा है? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, E1/A, E2/A और E3/A में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी उस आर्म में से ये दो बॉल जो दोनों के दोनों ब्लैक हैं वो निकलने की संभावना ज्यादा है। और लास्ट में एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गुम हो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। पहले क्या हुआ? 2 कार्ड निकले, कार्ड गुम हुआ, कार्ड गुम हुआ तो E1 और E2, लास्ट में लैंग्वेज E1 और E2, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड मिस हुआ था वो भी हर्ट ही है। व्हेन ए कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, E1 हर्ट कार्ड इज लॉस्ट। 4 इवेंट लेना चाहो 4 ले सकते हो, चारों अलग अलग ले लो और 2 से भी काम चला सकते हो। नॉन हर्ट कार्ड बाकी सारे एक ही कैटेगरी में डाल दी जो लॉस्ट। हर्ट कार्ड अगर गुम हुआ तो इवेंट E1 गुम होने का मतलब उसको निकाल के बाहर किया, तो हर्ट कार्ड गुम होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 39/52 की 1/4 और ये 3/4। चलो यहाँ तक तो बात होगी। जो कार्ड गुम हुआ है तो या तो हर्ट होगा या फिर नॉन हर्ट। ध्यान दें ये क्वेश्चन 4 इवेंट भी ले सकते हो, हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, चारों के अलग अलग इवेंट बना दो।
लेकिन बात केवल हर्ट की हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ही कैटेगरी बना ली। नेक्स्ट केस, जो 2 कार्ड गुम हुए हैं वो कैसे हैं दोनों? From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be hurt. Let A be the event. A be the event of drawing 2 hurt cards. A be the event of drawing 2 hurt cards. अब A की प्रोबेबिलिटी, 2 हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि जो कार्ड ऑलरेडी गुम हो चुका है वो कार्ड हमारे पास कौन सा है। एक इवन अंकर होने का मतलब क्या है? हर्ट कार्ड ऑलरेडी लॉस्ट, उस पैक में हर्ट के 12 कार्ड है और उनमें से 2 निकाल रहे हैं। 12C2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, 2 हर्ट कार्ड ही निकालने हैं, लेकिन जो कार्ड गुम हुआ है वो हर्ट नहीं है। तो हर्ट तो सारे के सारे मौजूद हैं अपॉन में। गुम चाहे कार्ड कैसा भी हो, निकालना हर्ट ही है। ए जो इवेंट है मैं क्या ले रहा हूँ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ट्राइंग 2 हर्ट कार्ड। जब एक हर्ट कार्ड गुम हो गया तो वहां से 2 हर्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 12 में से 2, 12C2 अपॉन में 51C2। जो कार्ड गुम हुआ है वो हर्ट नहीं है, नॉन हर्ट कार्ड है, तो निकालना हर्ट ही है। हर्ट कितने बचे हुए हैं? 13 के 13, उसमें से 2 कार्ड निकाल रहे हो, 13C2 अपॉन 50। हमें लास्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज इवन बाई ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनाते हैं? 2 कार्ड गुम हो गई, 2 कार्ड गुम हो गई तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? दोनों हर्ट। अगर एक जो कार्ड गुम हुआ है उसकी वजह ये रहेगा 2 कार्ड गुम हो गए, दोनों हर्ट, दोनों नॉन हर्ट, एक हर्ट और एक नॉन हर्ट, 3 केस बन जाएंगे। दोनों हर्ट कार्ड अगर गुम हो गए तो हर्ट कितने बच गए? 11, टोटल कितने बच गए? 50। 11C2 अपॉन में 50। दोनों नॉन हर्ट गुम हो गए, हर्ट 13 के 13 बचे हुए, 13C2 अपॉन 50। एक हर्ट और एक नॉन हर्ट गुम हो गया, हर्ट 12 बच गई, टोटल 50 है, 12C2 अपॉन में 50। क्लियर? निकालेंगे इस तरीके से। मतलब ये क्वेश्चंस को मैं बार बार आपको पहले बता दिया था, पहले दिन जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी। क्रैम करने की कोशिश ना करें, समझे चीज़ों को, आसान है तो समझते हुए निकालते हैं। एक्सरसाइज वाले सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा हो कंफ्यूजिंग जिसकी लैंग्वेज हो कि सर समझ ही नहीं आ रहा, या इसमें ये मुझे नहीं पता लग रहा कि ये इवेंट E1 E2 E3 यहाँ से कैसे डिसाइड हुए, ऐसा कोई भी केस है तो पहले वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज लास्ट टॉपिक इसका रहेगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, और रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये टॉपिक आपके पास और बचता है। बहुत असली जो काम है प्रोबेबिलिटी का वो हो चुका है। यहाँ तक जो प्रोबेबिलिटी में हमने सीखा है ना उसको अप्लाई करेंगे आगे वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक जो प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने सीख ली उसको हम अप्लाई करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, जो प्रोबेबिलिटी के आने वाले टॉपिक है। ठीक है।